Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. In our last lecture, we successfully completed exercise 1.3. Today we are going to start review exercise 1. This exercise contains multiple choice questions that will help you revise the important concept we have already learned. So let's begin with question number 1. Review exercise 1 है. Question number 1. 4 options are given against each statement. Encircle the correct one. तो इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 7 इज. ए ऑप्शन है इंटीजर, बी रैशनल नंबर, सी इरेशनल नंबर, डी नेचुरल नंबर. सिंस 7 is not a perfect square, its square root cannot be written as simple fraction. 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता जैसे कि 49, 16 तो ये रैशनल नंबर होता. क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 7 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये इरेशनल नंबर है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. स्क्वायर रूट 7 इज इरेशनल नंबर. इसका सेकंड पार्ट है पाई एंड ई आर. पाई और ई दोनों कांस्टेंट्स हैं जो कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिखे जा सकते, तो ये इरेशनल नंबर्स हैं. देयर डेसिमल एक्सपेंशंस नेवर एंड एंड नेवर रिपीट, देयरफॉर बोथ आर इरेशनल नंबर्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. थर्ड ऑप्शन है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज A रैशनल नंबर, B नेचुरल नंबर, C इंटीजर एंड D इज इरेशनल नंबर. अगर n नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है. इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर स्क्वायर रूट n इज एन इरेशनल नंबर. सो करेक्ट ऑप्शन इज D. फोर ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज. ए ऑप्शन है होल नंबर, बी इंटीजर, सी रैशनल नंबर, डी इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 बोथ आर इरेशनल नंबर्स. द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज आल्सो इरेशनल नंबर्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. दो इरेशनल नंबर्स का सम भी इरेशनल होता है. ऑप्शन 5 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और डी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. हर एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है. ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करती है. दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. इसका 6 पार्ट है. 6 ऑप्शन है लेट A, B, C belongs to R, then A is greater than B and B is greater than C implies that A is greater than C is called dash property. A trichotomy, B transitive, C additive, D multiplicative. A is greater than B and B is greater than C, A is greater than C. ये chain relation transitive property को show करता है. So correct option is B, transitive. Now let's move to question number 7. 2 की पावर x multiply 8 की पावर x is equal to 64 then x is equal to. A ऑप्शन है 3/2, B 3/4, C 5/6 and D 2/3. तो सॉल्व करके देख लेते हैं. 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64. x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सबसे पहले हम इनकी बेस 2 रख लेते हैं. तो 8 की बेस है 2 की पावर 3. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 के इक्वल होता है और 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 के इक्वल होता है. सो फर्स्ट वी विल राइट 8 एंड 64 विद बेस 2. We know that 8 is equal to 2 की पावर 3 and 64 is equal to 2 की पावर 6. So equation becomes 2x multiply 2 की पावर 3 इसकी होल पावर x is equal to 2 की पावर 6. Now apply the power rule. बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं. 2x plus 3x is equal to 2 की पावर 6. 1x plus 3x is 4x is equal to 2 की पावर 6. Since the bases are same, equate the powers. बेसिस सेम है इसलिए पावर बराबर होंगी. 4x is equal to 6, x is equal to 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 6/4. 2 3 the 6 2 2 the 4 x is equal to 3/2. Therefore the correct option is A, 3/2. 8 ऑप्शन है let A B belongs to R then A is equal to B and B is equal to A is called dash property. A reflexive, B symmetric, C transitive, D additive. This means if one quantity is equal to another then the second quantity is also equal to first. This is called the symmetric property. ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर A B के बराबर है तो B A के बराबर. ऑर्डर स्विच हो सकते हैं
लेकिन एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है तो दूसरी मस्ट फर्स्ट के बराबर होगी, तो ये एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 102, बी 9 स्क्वायर रूट 3, सी 5 स्क्वायर रूट 3, डी 8 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, 75 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 25 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 27 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 8 स्क्वायर रूट 3। 10 ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज। जब एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो तो हमें पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है तो हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर में हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में हम स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ए ऑप्शन है प्राइम नंबर, बी ऑड नंबर, सी इरेशनल नंबर और डी रैशनल नंबर। द आंसर इज 4। 4 is a rational number, therefore the correct option is D, rational numbers। कोई भी इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है तो 4 एक रैशनल नंबर है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, with this we have completed all the MCQs of review exercise 1. I hope every question and its concept is clear now. Thank you for your attention. Allah Hafiz.